बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भुट्टो के अदालती कत्ल की रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां 9 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। ये सदारती रेफरेंस आसिफ अली जरदारी ने अपने ओहदे सदारत में भेजा था, लेकिन इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट की किसी अलमारी में रेफरेंस को सजा कर रख दिया गया। खैर, वक्त गुजरता रहा और 12 साल बाद इस केस की समाअत बाकायदा तौर पर मुकर्रर की गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 9 मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहबान ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की आज समाअत की है। इस केस की समाअत के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी वहां मौजूद थे। इस केस की समाअत के साथ ही जस्टिस अनवारुल हक ने जो है सबसे पहले इस केस की कानूनी हैसियत के मुतालिक सवाल उठा दिया कि इस केस को कैसे सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसके मुतालिक फैसला जारी कर चुकी है। क्या कानूनी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन सकती है? ये सवाल जनाब जस्टिस अनवारुल हक जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया। खैर, इस केस की समाअत पर जो है अदालत ने मावनत के लिए वकला और एक साबिक जस्टिस को नोटिस जारी कर दिए हैं। और मजे की यहां पर बात है, इसको बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इत्तेजाज एहसन को जब अदालत ने कहा कि वो इस केस की मावनत के लिए अपने वक्त दें, तो इत्तेजाज एहसन की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया। अब भाई यहां पर सवाल उठता है कि इत्तेजाज एहसन जैसा शख्स जो कि खुद को जाले के तौर पर या पीपल्स पार्टी के एक वर्कर के तौर पर जाहिर करता है, उसने ऐसा क्यों किया है? इसके पीछे क्या वजह है? इत्तेजाज एहसन साहब ने इस केस में अदालत के साथ मावनत से इनकार कर दिया और इसके पीछे एक सादा सी वजह है कि जब इस केस की समाअत होगी तो उस समाअत के दौरान लाजिमी बात है कि ये बात सामने आएगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है एक आमिर के कहने पर कत्ल किया गया है और अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून से अपने हाथ रंगे हैं। और उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे? जनाब जस्टिस अनवारुल हक साहब थे। और बाद में उस बेंच का हिस्सा बनने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह ने इतराफ भी किया था कि ज़ेवल हक के प्रेशर की वजह से उन्होंने भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई थी। तो भाई, इससे सिर्फ ये नहीं है कि एक जस्टिस अनवारुल हक का जो है चेहरा सामने आएगा, बल्कि इसके साथ साथ ज़ेवल हक भी कानूनी तौर पर एक पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से कातिल के तौर पर सामने आएगा और साथ में जस्टिस अनवारुल हक भी एक कातिल के तौर पर तारीख में लिखा जाएगा। शायद इस वजह से इत्तेजाज एहसन साहब पीछे हट गए या कुछ और वजूहात हैं। और एक और भी वजह हो सकती है। जहां तक इत्तेजाज एहसन साहब की बात है, तो इत्तेजाज एहसन साहब एक वकील कम और मामलात मैनेज करने वाले ज्यादा नुमाया नजर आते हैं और उन्होंने जो है वो बेंच और कोर्ट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, खासकर ट्रकों वाले ताल्लुकात का फरीजा भी सर अंजाम देते आए हैं। शायद इस वजह से वो पीछे हट गए हैं कि इस तरह उनके बेंच के साथ हालात अच्छे ना रहें, तो मे भी इस वजह से भी पीछे हट गए हों। और अब इस केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।